Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. You are watching my YouTube channel Muhammad Irfan Budana and my Facebook page Irfan. Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. तो पिछली वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 तक क्वेश्चन करवाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जी अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली उन नौजवानों के लिए हैं जो पीएएफ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उसमें टेस्ट देने के लिए इम्तिहान की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब पीएएफ के अंदर, नेवी के अंदर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, मेथड जो है इस तरह का होता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं कोई ज़रूरी नहीं कि यही या इस तरीके या इस तरह के क्वेश्चन आएँ आपके जो इम्तिहान में, लेकिन जो मेथड होता है इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो चलो दोस्तों आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन करते हैं जी। हमारा पहला जो सवाल है, कह रहे हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। कह रहे हैं कि ये एक जो अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दी गई है, आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहे हैं जी 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इनसे अगला जो है अल्फ़ाबेट्स कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखें, बी के बाद सी का जो अल्फ़ाबेट्स है वो मिसिंग है, सी जो है इसमें मिसिंग है। बी के बाद सी आना था, सी को मिस करके इन्होंने लिखा है डी। तो डी के बाद ई एफ़ आना था, लेकिन इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट्स की मिसिंग करके जी लिखा है। जी के बाद फिर 3 अल्फ़ाबेट्स की मिसिंग है, जी के बाद एच आई जे आना था, 3 अल्फ़ाबेट्स की मिसिंग करके इन्होंने लिखा है के। तो इसी तरह के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स की मिसिंग करके के बाद एल एम एन ओ आना था, लेकिन पी लिखा है। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह बताया गया है, तो जिस तरह पीछे मेथड किया गया है, इसी मेथड से हम भी अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकालेंगे। तो पी के बाद हम भी 5 अल्फ़ाबेट्स की जो है मिसिंग करेंगे, 5 अल्फ़ाबेट्स की। तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो 5 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग करके उनको स्किप करके हम लिखेंगे जी वी। तो दोस्तों आप बेशक अपनी फिंगर्स पर काउंट कर लें। पी के बाद क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। यू के बाद जो है 6 नंबर पे वो वी आता है। तो इसलिए हमारा जो अगला कम नेक्स्ट इन द फार्मेसी, मतलब जो अगला हमारा अल्फ़ाबेट्स होगा वो वी होगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कह रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो बताना ये है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो दोस्तों देखें, ए ऑप्शन पे है जी डैगर। डैगर जो होता है इसे हम बेसिकली खंजर भी कहते हैं, या तेज़ धार आला होता है। स्वॉर्ड तलवार जो पिछले ज़माने में इस्तेमाल होती थी जंगों वग़ैरह में। तो नाइफ़ ये चाकू होता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घरेलू अशिया में इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोर्क जो है ये कांटा होता है, ये होता है बेसिकली तेज़ धार आला ही है, लेकिन ये नाइफ़, स्वॉर्ड और डैगर जैसा नहीं होता। तो ये बहुत ही तेज़ धार आले हैं। तो डैगर
सॉर्ड और नाइफ़ ये एक ही कैटेगरी से रिलेट करते हैं। जो फ़ोर्क है इनसे रिलेट नहीं करता, तो इसलिए इनमें जो फ़ोर्क है वो मुख्तलिफ है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा और डिफरेंट भी होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये इतना अहम नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द नंबर विच कम इन द मिडल ऑफ द सीरीज टू द लार्ज नंबर एंड डिवाइड इट बाय स्मॉलेस्ट नंबर देन आंसर विल बी। तो कह रहे हैं कि ये एक सीरीज़ आपके सामने दी गई है, ये 6 डिजिट की सीरीज़ है। तो करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि जो बिल्कुल मिडल में है उसको आपने प्लस करना है, जमा करना है बड़े नंबर के साथ। जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें से हमें 27 जो है सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हम 18 को 27 के साथ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जो जवाब आएगा वो 45 होगा। तो 45 पर हम डिवाइड करेंगे 5 को। अगर 5 को हम 45 पे डिवाइड करें तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 होगा। 27 और 18 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। 45 जो है हमारा आंसर आएगा। तो फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे 45 पर, 45 पर, तो डेफिनेटली हमारा जवाब 9 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कह रहे हैं कि ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपने देखना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो दोस्तों देखें, पहले नंबर पे ट्रू है। ट्रू जो है वो ट्रू, बी पे है जी सर्डन, सी पे है जी वेग और डी पे है जी श्योर। तो दोस्तों देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ट्रू, सर्डन और श्योर इनका ताल्लुक, इनका जो कैटेगरी है मतलब वो एक ही है। वेग जो है मबहम होता है, तो ये इनसे रिलेट नहीं करता। श्योर का मतलब भी यकीनन होता है, मतलब जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश ना हो। सर्डन या सर्टन जो होता है ये भी एक तरह का यकीन वाली कैफियत होती है कि इसमें भी कहा जाता है कि यकीनन जो शक शुबे से पाक हो। ट्रू का मतलब भी सच होता है या सही होता है, शक शुबे के बग़ैर होता है। तो इसलिए ये जो हैं तीनों ऑप्शन ट्रू, सर्डन और श्योर ये एक ही कैटेगरी से रिलेट करते हैं। वेग जो है ये इनसे रिलेट नहीं करता, तो इसलिए वेग इनमें डिफरेंट है। सी ऑप्शन जो है हमारा वो डिफरेंट है और करेक्ट भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सा इज़ टू कट। कह रहे हैं कि अगर सा का ताल्लुक कट से है एज़ आयरन इज़ टू। तो दोस्तों देखिए, सा जो होता है, सा हम उर्दू में इसको या पंजाबी में कह लें कलवतरी के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, या काटने वाला आला के तौर पर हम इसे कह सकते हैं। तो सा इज़ टू कट, सा जो है वो कट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सा से हम कुछ चीज़ काटते हैं। तो आयरन, आयरन एक लोहा भी होता है और एक इस्त्री भी होती है। तो यहाँ हम दोस्तों इस्तेमाल करेंगे आयरन इस्त्री के तौर पर। तो आयरन का काम क्या होता है, प्रेस करना, कपड़ों को प्रेस करना होता है आयरन का काम। तो इसी तरह सा इज़ टू कट, उन्होंने कहा कि सा का ताल्लुक अगर कट से है तो आयरन इज़ टू प्रेस। तो डेफिनेटली आयरन जो है, इस्त्री जो है वो कपड़ों को प्रेस कर देती है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो दोस्तों देखें, स्क्रीन पे आपको ए पे 2 नज़र आ रहा है, बी पे 4 नज़र आ रहा है और सी पे 20 और डी पे 5 है। तो ये जो 2 है, 4 है और 20 यहाँ ये जो है इवन के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब ये है कि 20 पर भी आप 2 का पहाड़ा
2 का टेबल्स इस्तेमाल करें तो वो तकसीम हो जाता है। 2 को 10 बार तकसीम 2 दाया 20 होता है। तो इस तरह 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। तो इस तरह जो है ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पे। तो ये इवन्स के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। तो जो 5 है ये यहाँ आड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक ताक होते हैं, एक होते हैं जुफ्त। ताक वो अदाद होते हैं जो 2 पर तकसीम नहीं होते, और जुफ्त वो होते हैं जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 5 इनमें डिफरेंट है, ये यहाँ ताक के तौर पर इस्तेमाल है। तो पहले 3 जो ऑप्शन है 2, 4 और 20, ये तीनों जो है एक ही कैटेगरी से रिलेट करते हैं, ये इवन के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन 5 जो है इनमें आड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए 5 इनमें डिफरेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कह रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें मुख्तलिफ कौन सा है। यार्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं जी किसी चीज़ को मापने के लिए, जो मापने का एक आप कह लें कि पैमाना, फुट, ये भी एक इकाई है। और इसके बाद किलोमीटर भी एक इकाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, मापने की इकाई के तौर पर। तो लेंथ जो है इनमें डिफरेंट है, लेंथ जो है इनसे रिलेट नहीं करती, तो लेंथ इनमें डिफरेंट है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट भी है और मुख्तलिफ भी है, डिफरेंट भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हेयर इज़ टू ईयर, हेयर इज़ टू ईयर, अगर हेयर का ताल्लुक ईयर से है, क्लोज इज़ टू। तो यहाँ ये किया गया है कि यहाँ इन्होंने किया क्या है कि एच को ख़त्म करके इन्होंने लिखा है ईयर, EAR का इस्तेमाल किया है। और यहाँ हम भी करेंगे, सी को ख़त्म करके लिखेंगे जी लूज़। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो लूज़ होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। तो एच को इन्होंने ख़त्म किया तो ईयर बनाया, हम भी सी को ख़त्म करके लूज़ बनाएंगे, क्लोज से लूज़ बन जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 9। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आज की जो मैंने बनाई है इस टॉपिक पे अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा, मेहरबानी होगी। तो थैंक्स ऑफ ऑल, अल्लाह हाफिज़।